हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम खान सर की फाउंडेशन बैच है बायोलॉजी का, उसका जो है पीडीएफ उसको हम करवा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इस जो है चैप्टर को करने वाले हैं। इससे पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं खान सर बायोलॉजी नोट्स करके, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोग तक जो है पहुंच जाए। देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। जीव जंतु में जो है विभिन्न पदार्थ जैसे कि O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ ईटीसी के जो है परिवहन के लिए जिस तंत्र की जो आवश्यकता होती है उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में जो है परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त और लसिका के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र जो है कितने प्रकार से होते हैं। तो वह 3 प्रकार के होते हैं। एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन तीनों के बारे में बारी बारी से देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के तंत्र में जो है रक्त बिना किसी प्रेशर यानी कि दाब के आगे बढ़ता है, तो उसको जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यह किन किन जंतुओं में पाया जाता है, तो यह तिलचट्टा यानी कि आर्थ्रोपोडा में, घोंघा यानी मोलस्का जीव जंतु में यह पाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो इसमें रक्त एक नली के माध्यम से जो है एक निश्चित प्रेशर यानी कि दबाव से जो है आगे बढ़ता है। जैसे कि मानव यानी कि स्तनधारी, केचुआ किस समूह का है, तो ये नीलिडा का है। तो इस मानव इन सभी में जो है कौन सा होता है, तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है कि मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यह क्या होता है, तो इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे कि मछली, मेढक, ये सभी के सभी आते हैं। अब अगला टॉपिक है कि रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल। रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल क्या होता है, तो इसको देखते हैं। रक्त को ले जाने तथा ले आने में नसों में जो है रक्त वाहिनियाँ काम करते हैं, उनको जो है रक्त वाहिनी कहते हैं। यह जो है धमनी तथा सीरा 2 प्रकार से काम करते हैं। धमनी का क्या होता है, धमनी को कहते हैं आर्टरियरी, जबकि सीरा को कहते हैं वेन। इन दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, तो देख लेते हैं कि रक्त में पहला पॉइंट है कि यह शरीर के अधिक गहराई पर जो है पाया जाता है, और इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों ही अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटा होता है। यानी कि धमनी जो है मोटा होता है और इसमें दाब और स्पीड दोनों ही अधिक होते हैं। जबकि सीरा यानी कि वेन में क्या होता है, तो यह शरीर में जो है कम गहराई पर पाया जाता है, और इसमें रक्त दाब और स्पीड दोनों ही कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें जो है पतली होती है। तो यह सीरा का पॉइंट है। अब इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि इस धमनी का रंग जो है वह लाल होता है, जबकि सीरा का जो है रंग वह हल्का सा नीला होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें कपाट यानी कि वाल्व नहीं पाया जाता है, यानी कि धमनी में जो है कपाट यानी वाल्व नहीं पाया जाता है, जबकि सीरा में जो है कपाट यानी कि वाल्व पाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि धमनी जो है रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक जाती है, जबकि वहीं पर सीरा जो है यह शरीर के रक्त को लेकर हृदय तक ही जाती है। नंबर 5 है कि धमनी जो है शुद्ध रक्त को जो है बहाता है, जबकि सीरा जो है अशुद्ध रक्त को भी बहाता है। धमनी में अपवाद क्या है कि यह फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त को बहाता है, और अपवाद में धमनी जो है शुद्ध रक्त को बहाता है। यह जो है धमनी सीरा के 2 अपवाद, इसको आप लोग देख सकते हैं।
आगे है कि शरीर में जो है रक्त का मार्ग, शरीर में जो है रक्त किस प्रकार से जाता है, तो हार्ट से जो है रक्त पहले महाधमनी की ओर जाता है, यानी कि ओर्टा के यहाँ, फिर ओर्टा से जो है धमनी, फिर धमनी से छोटी धमनी, फिर कोशिका के आता है, फिर उसके बाद छोटी शिरा, फिर महाशिरा, उसके बाद फिर हार्ट में चला आता है। इस प्रकार से जो है रक्त का प्रवाह होता है, आप लोग देख सकते हैं। आगे है कि कोशिका यानी कि कैपिलरी। कोशिका यानी कैपिलरी क्या होता है, तो यह एक पतली नस होती है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों ही रक्त मिलते हैं। कोशिका जो है आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है कि हृदय। हृदय क्या है, यानी हार्ट। हार्ट क्या है, हृदय पेशियों का जो है बना होता है और यह पोरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग जो है 300 ग्राम का होता है। हृदय का आकार जो है शंक्वाकार होता है और यह वक्षगुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक जो है पंपिंग अंग है। आगे देखते हैं कि हृदय कोष्ठक। हृदय कोष्ठक यानी कि हार्ट चैम्बर क्या होता है, तो हृदय के अंदर पाए जाने वाली गुहा यानी कि खाली स्थान को जो है चैम्बर कहते हैं। तो हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली गुहा यानी खाली जगह को क्या चैम्बर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि आलिंद यानी कि एट्रियम। आलिंद क्या होता है, तो यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से जो है रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट है कि नीलय। नीलय यानी कि वेंट्रिकल। नीलय क्या होता है, तो यह जो है हृदय का निचला भाग होता है और यह रक्त को जो है पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में जो है फैल जाता है। मछली के जो है हृदय में केवल 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। मछली एक ऐसा प्राणी है जिसमें जो है केवल 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह आलिंद और नीलय हृदय में 2 प्रकार के होते हैं। उभयचर में जो है मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, इन सभी में जो है 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जबकि मछली में जो है 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और उभयचर, मेढक, सरीसृप, छिपकली, इन सभी में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद और एक नीलय होता है। इस प्रकार से 3 होता है। आगे देखते हैं कि मगरमच्छ, घड़ियाल, सरीसृप है, किंतु इनका हृदय जो है 4 चैम्बर वाला होता है। यानी मगरमच्छ और घड़ियाल में जो है 4 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट आलिंद, दूसरा राइट आलिंद, तीसरा राइट नीले और चौथा लेफ्ट नीले। 4 चैम्बर जो है मगरमच्छ, घड़ियाल में पाए जाते हैं। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। आगे देखते हैं रिमार्क के तौर पर क्या है कि वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उन्हें समतापी या फिर उष्णकटिल जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय जो है 4 चैम्बर वाला होता है, जिसमें पक्षी, स्तनधारी जिसमें मानव और पशु, ये सभी जो है उष्णकटिल यानी कि समतापी जंतु कहे जाते हैं और इन सभी में जो है 4 चैम्बर वाला जो है हृदय पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है पॉइंट है कि हृदय के अंदर रक्त का मार्ग कैसे होता है। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग शरीर से जो है अशुद्ध रक्त यानी महाशिरा के माध्यम से दाहिना जो है आलिंद में प्रवेश करता है और दाहिना आलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना नीले में जो है छोड़ देता है। दाहिना नीले इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से जो है फेफड़ा में जो है भेज कर छोड़ देता है। अगला पॉइंट है कि रक्त जो है फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुसफुसा शिरा से के माध्यम से बायां आलिंद में प्रवेश करता है और बायां आलिंद इस शुद्ध रक्त को बाएं नीले में जो है छोड़ देता है। बायां नीला सबसे छोटा चैम्बर होता है और यह शुद्ध रक्त की जो है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जो है भेज देता है। इसमें भी हम रिमार्क तौर पर देख सकते हैं कि दाहिना आलिंद तथा दाहिना नीले के मध्य त्रिवर्णीय कपाट यानी कि ट्राइकप्सिड वाल्व जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं कि बायां आलिंद और बायां नीले के मध्य जो है द्विवर्णीय कपाट पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि कोरोजरी साइनस नामक इस जो है हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की जो है नसें जाम हो जाती है, जिस कारण से जो है हार्ट अटैक आ जाता है।
तो वहीं पर पूरे शरीर में जो है रक्त का प्रवाह कैसे होता है, तो महाशिरा से दाहिना आलिंद से दाहिना नीले, फिर उसके बाद फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा से बायां आलिंद से बायां नीले से महाधमनी से धमनी से छोटी धमनी। इस प्रकार से यह क्रम के माध्यम से जो है पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। आगे देख लेते हैं कि हृदय की जो है धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि हृदय की जो है धड़कनों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि आला के माध्यम से जो है डॉक्टर लब डब की आवाज़ सुनता है। आला जो है प्रतिध्वनि के सिद्धांतों पर जो है काम करते हैं। तो लब डब की आवाज़ किसमें सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप में आला के माध्यम से सुनते हैं। 1 मिनट में जो है हृदय जो है हमारा 72 बार धड़कता है, जबकि क्षुण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। एक बार हृदय धड़कने से जो है मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है, अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए इसको 72 बार धड़कना पड़ता है। हमारी जो है नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से जो है 125 तक होती है। हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का जो है प्रयोग किया जाता है। यह जो हृदय में दाहिने आलिंद में लगता है। तो प्रश्न बार बार पूछ देता है कि हृदय की धड़कन को जो है कंट्रोल कर यानी नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। और वह कहाँ लगता है, तो वह दाहिने आलिंद में लगता है। डायक्सन जो हृदय के जो उद्दीपन यानी कि धड़कन को जो है परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट है कि रक्तचाप यानी कि रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो शरीर में जो है रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर जो है पड़ने वाले जो है दाब को रक्तचाप कहते हैं। पॉइंट है कि प्रकुचन यानी कि स्थैतिक क्या होता है, तो जब नीले से सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर जाता है तो उस दाब को जो है स्टैटोलिक कहते हैं यानी कि प्रकुंचन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अनुशीतलन क्या होता है, तो जब नीले फैलता है तो रक्त हृदय में आता है और उस दाब को जो है डायस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। जब बीपी बढ़ जाता है तो यह 140/90 हो जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपेस्थेटेंसिक कहते हैं। इस स्थिति में बीपी का मान जो है 140/90 हो जाता है। एटिनॉल का प्रयोग हम जो है बीपी को घटाने के लिए करते हैं। तो बीपी को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न पूछ देता है, तो उसका होता है एटिनॉल का प्रयोग जो बीपी को घटाने के लिए करते हैं। और जब बीपी घट जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन इस स्थिति में बीपी का मान जो है 90/60 हो जाता है। बीपी मापने वाले यंत्र को जो है स्फैग्नोमीटर कहते हैं। तो प्रश्न पूछ देता है कि बीपी मापने वाले यंत्र को जो क्या कहते हैं, तो स्फैग्नोमीटर कहते हैं। आगे है कि थायरॉक्सिन तथा एड्रीनलिन हृदय की जो है धड़कनों को नियंत्रित करता है। तो पूछता है कि हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित कौन करता है, तो थायरॉक्सिन तथा एड्रीनलिन नियंत्रित करता है। क्षारीयता जो है हृदय की गति को कम कर देता है, जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो प्रश्न पूछता है कि हृदय की गति को जो है कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीयता का प्रयोग करते हैं। बढ़ाने के लिए तो अम्लीयता का प्रयोग कर देते हैं। एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट, दूसरा होता है बाईपास सर्जरी का संबंध। ये सभी जो है हृदय से ही संबंधित है। हृदय रोग जो उनको होता है उनको यह ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे कि स्पिन हृदय के जो है समैतिक रोग के लिए इसका इलाज होता है। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन वार्नार्ड को जो 3 जनवरी 1976 में किया गया था। तो आज का टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है। अब अगली जो टॉपिक है वह है ब्लड। इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों को जो है मिल जाए।
अब जो ब्लड वाला जो टॉपिक है या नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।